पहला क्या कहता है, तुम मुझसे झूठ बोलते हो। उसने मुझे जमीन पर लिटाया, मुर्गी अंडा देती है, उसने शर्त रखी। तो अगर आप ये सेंटेंसेस इजीली ट्रांसलेट कर सकते हो तो फिर तो ठीक है। अब मैं ज़रा हिंट दे दूं, ये LIE जो है, लाई का कंसेप्ट हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अगर तो आप इसमें कंफ्यूज है तो फिर वीडियो टिल द एंड देखनी चाहिए आपको। पहले हम कर देते हैं, पहले देख ले लाई। लाई जो है ये नाउन भी है और वर्ब भी है। आगे सेंटेंस जब हम बनाएंगे इसके फिर आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, लाई, लाइट, लाइट और लाइंग, अब इसकी मानी क्या होगी? ये जब नाउन होगा तो फिर होगा झूठ। अगर हम एज अ वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये झूठ बोलना के मानी में इस्तेमाल होगा। सेंटेंस अगर आपने पहले देखो, हमने लिखा था तुम मुझसे झूठ बोलते हो, इस तरह का सेंटेंस था, तुम मुझसे झूठ बोलते हो। अब इसकी इंग्लिश हम किस तरह बनाएंगे? ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ फॉर्म। तुम मुझसे झूठ बोलते हो। अच्छा, एक और चीज नोट करें, ये कंसेप्ट जहन में क्या है बिठाने के लिए या समझने के लिए आपको टेंसेस जो है, बेसिक ग्रामर जो है वो आनी चाहिए। अगर उसमें आपको मसला है तो फिर आप ये नहीं सीख पाएंगे। अच्छा, तुम मुझसे झूठ बोलते हो, यू लाई टू मी। तुम मुझसे झूठ बोलते हो। अगर हम ये कहें कि तुमने मुझसे झूठ बोला, यू लाइड टू मी। थर्ड फॉर्म देख ले, वो भी इस तरह का है, लेकिन यू हैव लाइड टू मी, तुम मुझसे झूठ बोल चुके हो। ING का भी देख ले, यू आर लाइंग टू मी, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। यहां तक तो हो गया। ये एज अ वर्ब हमने इस्तेमाल किया। यहां अगर एज अ नाउन हम इस्तेमाल करना चाहे तो किस तरह करेंगे? सिंपल है, आप इस तरह भी कह सकते हो कि ये झूठ है, इट इज लाई। तो वर्ड लाई जो है झूठ के मानों में ये एज अ वर्ब भी इस्तेमाल होता है और एज अ नाउन भी इस्तेमाल होता है। अब हम इसकी सेकंड जो है इस्तेमाल देखेंगे, उसमें इसके सेकंड, थर्ड और फोर्थ फॉर्म जो है वो भी इससे चेंज होगी और उसकी मानी जो है वो भी चेंज होगी। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये या लाई जो है इसकी सेकंड यूजेस जो है वो देख ले। फर्स्ट फॉर्म तो इसकी सेम है, लेकिन जब बात आ जाए प्रेजेंट और प्रेजेंट पार्टिसिपल की तो फिर इसमें फर्क होगा। लाई और इसकी सेकंड फॉर्म ले और थर्ड फॉर्म लेन और फोर्थ फॉर्म लाइंग। अब इसकी मानी क्या है? वह तो जब हम लाई, लाइट, लाइट और लेंग पढ़ते थे तो वह क्या हुआ, उसकी मानी क्या थी? झूठ बोलना या झूठ। यह इसकी मानी है लेटना या लेटाना। लाई, ले, लेन एंड लेंग। अब इसकी हम सेंटेंसेस किस तरह बनाएंगे? जब सेंटेंसेस हम बनाएंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा कि ये किस सेंस में इस्तेमाल होते हैं या समझने में हमें आसानी होगी। तो पहले क्या लिखते हैं? लाई फर्स्ट फॉर्म से शुरू कर देते हैं, यू लाई मी ऑन द फ्लोर। तुम मुझे जमीन पर लेटाते हो। लेटाना, लेटना या लेटाना। अब देखते हैं लेटना, यू
लाई ऑन द फ्लोर। यहां हमने क्या कहा, तुम जमीन पर लेटाते हो, यानी तुम मुझे जमीन पर लेटाते हो। यहां मैंने क्या कहा, मैं जमीन पर लेटता हूं। लेटाना जब हमें कोई और लेटाता हो, और लेटना जब हम खुद लेटते हैं जमीन पर या बिस्तर पर एटसेट्रा। अच्छा, अब इसकी सेकंड फॉर्म क्या करते हैं, लिख देते हैं कि आपने मुझे जमीन पर लेटाया। यू ले मी ऑन द फ्लोर। तुमने मुझे जमीन पर लेटाया। लेन, यू हैव लेन मी ऑन द फ्लोर। तुम मुझे जमीन पर लेटा चुके हो। लाइन की मानी क्या होगी, यू आर लाइंग मी ऑन द फ्लोर। तुम मुझे जमीन पर लेटा रहे हो। तो ये तो मैंने कुछ एक ही सेंटेंस इसलिए लिखी कि आपको समझने में आसानी हो। मेन चीज क्या है, बेसिक चीज आपको समझना है, वो यह इसकी मानी है कि किस सेंस में इस्तेमाल होता है। लाई की मानी में जब हमने इस्तेमाल किया तो वह लाइट, लाइट, लाइट और लाइंग। यह जब हम लेटने या लेटाने के मानी में हम इस्तेमाल करेंगे तो लाई, ले, लेन और लैंग। तो होप दैट कि ये आपको समझ आ गया। अब देखते हैं वर्ड जो है, जो कि काफी कंफ्यूजिंग या कंफ्यूजन जो है वो असल में यही वर्ड पैदा कर देती है, ये लाई और ले में। तो ले जो है यहाँ इज अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होता है। फिर इसकी सेकंड फॉर्म जो है वो लेट, लेड और लेंग। अब इसकी मानी क्या है, मानी ले एज अ वर्ब जब हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, एज अ फर्स्ट फॉर्म यहाँ, तो इसकी मानी क्या होगी, रखना। रखना जो है यहाँ एक मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल होता है। किसी चीज को रखना या शर्त रखना, या अंडे देना जो है, जो मैंने पहले स्टार्ट में एग्जांपल दी थी कि मुर्गी अंडा देती है या अंडे देती है, तो देने के मानों में भी ले का वर्ड जो है वो इस्तेमाल होता है। तो उसी से शुरू करते हैं कि मुर्गी अंडा देती है। तो हम ये किस तरह करेंगे, मुर्गी है स्टार में, ये क्या है, सब्जेक्ट है, तो hen lays eggs। अंडा है तो यहां हम एग लगाएंगे, एग्स नहीं लगाएंगे, फिर ये प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। अच्छा, अगर हम इसकी क्या है कि मुर्गी ने अंडा दिया, तो हम फिर किस तरह करेंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, hen laid egg। अगर हमने परफेक्ट में बताना हो तो फिर हम क्या करेंगे, hen has laid egg। मुर्गी ने या मुर्गी अंडा दे चुकी है। अब इसकी फोर्थ फॉर्म जो है, जो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस भी कहते हैं या प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें लगा देते हैं, तो क्या लिखेंगे, hen is laying egg। मुर्गी अंडा दे रही है। इसके अलावा आप जिस तरह हमने कहा कि शर्त रखने के लिए भी हम ये इस्तेमाल करते हैं, तो ये हम लगा सकते हैं कि ही ले कंडीशंस। वो कंडीशन रखता है, वो उसने कंडीशन रखी, ही लेट कंडीशन। परफेक्ट में तो इजी है, कर पाओगे, ये कर लेता है, ही इज लेइंग
कंडीशन, ले, लेट, लेट और लेंग। होप दैट कि आपको ये जो लाई है वर्ड, ये हमने दो सेंस में इस्तेमाल किया और उसके बाद जो है ये LAY जो है ये भी हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। फिर भी अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ कंफ्यूजन है, मुझे नहीं लगता कि कुछ कंफ्यूजन रह गया हो, लेकिन करना आपको क्या है कि आपको पहले तो टेंसेस आने चाहिए। अगर आपको टेंसेस नहीं आते तो फिर ये आप नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि ये तो मैंने एक दो एग्जाम्पल यहाँ दे दिए, आपने और एग्जाम्पल जो है वो अपने तरफ से लिखने हैं